महिलाओं को छोटे कपड़े में देखकर कौन मजे लेता है। एक दिन किसी खास अवसर पर महिला सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की कम थी। मंच पर तकरीबन 27 वर्षीय खूबसूरत युवती जीन्स टी शर्ट पहनकर हाथ में माइक पकड़कर पूरे पुरुष समाज को कोस रही थी। वही पुरानी घिसी पिटी बातें, कम और छोटे कपड़ों को सही ठहराना और कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता का पक्ष रखते हुए पुरुषों की गंदी सोच और गंदी नीयत का दोष दे रही थी। तभी बीच में अचानक सभा स्थल से तकरीबन 32 वर्षीय सभ्य, शालीन और आकर्षक से दिखते युवक ने खड़े होकर अपने भी विचार प्रकट करने की अनुमति मांगी। उसकी अनुमति स्वीकार कर माइक को उसके हाथों में सौंप दिया गया। हाथ में माइक आते ही उसने बोलना शुरू किया। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और नहीं आप जानते हैं कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ, लेकिन कपड़े पहनने के ढंग और शक्ल सूरत से मैं आप सबको कैसा लग रहा हूँ, सभ्य या असभ्य। सभास्थल से बहुत सारे लोग एक साथ बोले। कपड़े पहनने और बातचीत के ढंग से तो आप सभ्य दिखाई दे रहे हो। बस अपने आप को सभ्य सुनकर ही अचानक उसने अजीबोगरीब हरकत कर डाली। सिर्फ हाफ चंडा छोड़कर बाकी कपड़े उतार कर फेंक कर दिए। उसको ऐसा देखकर पूरा सभास्थल चिल्लाने लगा, मारो साले को, कितना बदतमीज आदमी है, बेशर्म है, इसको पुलिस के हवाले कर दो, औरतों के सामने कैसे रहा जाता है, इसको ये तक नहीं पता। अपने विषय में ऐसे शब्द सुनकर अचानक वो माइक पर चिल्लाने लगा, रुको, कुछ भी करने से पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे जिंदा जला भी देना। अभी थोड़ी देर पहले ये बहन जी कम छोटे छोटे कपड़ों की वकालत कर रही थी, स्वतंत्रता की दुहाई देकर लोगों की नीयत और छोटी सोच को जिम्मेदार बता रही थी। अब अचानक क्या हुआ? अब आपकी सोच छोटी हो गई क्या? तब तो आप सभी तालियां बजा बजाकर अपनी सहमति जता रहे थे, फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? सिर्फ अपनी भी कपड़ों की स्वतंत्रता ही तो दिखलाई है, नियत और सोच की खोट तो नहीं ना। और फिर मैंने तो आप लोगों को माँ, बहन और भाई भी कहकर ही संबोधित किया था, फिर मेरे अर्धनग्न होते ही आप में से किसी को भी मुझमें भाई और बेटा क्यों नहीं नजर आया? मेरी नियत में आप लोगों को खोट कैसे नजर आ गया? मुझमें आपको सिर्फ मर्द ही क्यों नजर आया? भाई, बेटा, दोस्त क्यों नहीं नजर आया? आप में से तो किसी की सोच और नियत भी खोटी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों? सच तो यही है कि झूठ बोलते हैं लोग की वेशभूषा और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत तो यही है कि मानवीय स्वभाव है कि किसी को सरेआम बिना कपड़े के देख लें तो कामुकता जागती है मन में। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श ये बहुत प्रभावशाली कारक हैं। इनके प्रभाव से विश्वामित्र जैसे मुनि के मस्तिष्क में विकार पैदा हो गया था, जबकि उन्होंने सिर्फ रूप कारक के दर्शन किए। आम मनुष्यों की विसात कहा। दुर्गा सप्तशती के देव्या कवच में श्लोक 38 में भगवती से इन्हीं कारकों से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। रुर्से रुपेच गंधेच शब्दे स्पर्शे चोगिनी। रुसत्वर्जस्तमश्चो वृक्षे नारायणी सदा। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। बहुत से घरों में बेटियों को छोटे कपड़ों में देखकर माँ बाप अपनी शान समझते हैं कि कितनी मॉडर्न है हमारी लाडली। आज के समाज की सोच ये है कि अपने घर की बेटियां अपने बदन को ढके या ना ढके, लेकिन बहू मुंह छिपाकर घूंघट में रहनी चाहिए। आज के समाज में बदन ढकना जरूरी नहीं पर मुंह ढकना जरूरी है। आज के समाज में घूंघट के लिए कोई जगह नहीं है, वैसे ही इन अर्धनग्न वस्त्रों के लिए भी कोई जगह नहीं है। आप सभी हमारी इस वीडियो से कितना संतुष्ट है, अवलोकन जरूर करें।